क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक हम केवल राधा ही राधा नहीं जपते रहे। अरे बचपन में थे तो ब्राह्मण के घर जन्म हुआ था तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य गायत्री अनुष्ठान, आगे बढ़े तो फिर महावाक्य, फिर संन्यास। हम आज भगवान शंकर के, हाँ, आज महादेव जी का कोई हफ्ता नहीं होता विश्वनाथ जी का प्रसाद आता है। पहले से ज्यादा दुलार महादेव जी कर रहे हैं, पहले से ज्यादा प्यार अंबा जी कर रहे हैं। हमने ये देखा कि ये सब उन्हीं का प्रसाद है, उन्होंने कृपा करके मुझे इस मार्ग में बढ़ाया। पहले दिन से आज तक भगवान शिव का प्यार है। आज तक पहला दिन था जब घर से निकले थे तो 12 बजे दोपहर के एक शंकर जी का मंदिर जंगल में अकेले था, वहां भाग करके गए। पहले दिन जब घर से भागे थे, अब लगी भूख, बच्चे ही थे प्यारा, तो लगा मांगना तो आता नहीं था, घर में अम्मा से मांगना आता था, अब किससे कहे। तो एक मन ने कहा लौट चलो। कांप गए कि यार अभी तो घर से भगवान के लिए निकले, मन ने धोखा दे दिया, कह रहा लौट चलो, भोजन कौन देगा। इतने में देखा एक आदमी कमंडल लिए हुए, वो स्टील का डिब्बा और उसमें दही लिए हुए आया, हमारे पास आके कहा, बोला बच्चा यहाँ एक सूर स्वामी रहते थे, उनके दरवाजा लगा है कुटिया में। हम कहा हमें कुछ नहीं पता, हम तो आज ही आए हैं, विद्यार्थी जीवन था। उनका देखो हम उनके लिए दही लाए थे, अब संत के लिए लाए थे, अब वापस तो लेने जाएंगे, तुम पी लो। हम कहा ऐसे हम क्यों पी ले। बोले नहीं पी लो आप। और ढक्कन खोला तो गांव में दूध गड़वा में पकाया जाता है, वो दूध जो लाल लाल दही हो जाता है। पूरा 1-1.5 लीटर चीनी पड़ा दही पिया। जब वो चले गए तो शंकर जी की खूब लपट के रोए कि आप, मुझे विश्वास हो गया, अभी मैं भूखा था और अभी आपने दिया, अब मुझे विश्वास हो गया कि जीवन मेरा और 13 वर्ष की अवस्था से ले गया अभी तक। हाँ, तो हमको तो नहीं लगा कि हम राधा राधा बोलेंगे तो शिव जी नाराज हुए। हमें लगा शिव जी की कृपा हुई है तभी हम राधा बोल पाए हैं, तभी हम वृंदावन में उपासना प्राप्त किए हैं। और भगवान श्री राम जी कह रहे जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। भगवान शिव की कृपा से हरि की भक्ति, भगवान हरि की कृपा से शिव की भक्ति, ये परस्पर है। नाराज होने का तो कहीं कोई सवाल ही नहीं है। तो जो पहले राम राम जप रहे थे, हरि हरि जप रहे थे, उनके मन में आया कि मैं राधा राधा जपूं, तो ये समझो लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। लाल जू हरि जू प्रसन्न हुए तब राधा नाम की प्रीति प्राप्त हुई। ऐसा ना समझा जाए कि राधा राधा जपेंगे तो शिव जी नाराज हो जाएंगे या राम जी नाराज हो जाएंगे। जिनको चाहोगे उनके दर्शन हो जाएंगे। नाम जप करो, ये संशय मत करो, सब एक ही है, वो केवल हमारे भाव के लिए अलग अलग रूप धारण किए हुए हैं। महाराज जी 50 साल से चालीसा पढ़ रहे हैं, जो पूरे दुर्गा चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, बांके बिहारी, शिव जी स्तोत्र। अब वो आधा पौन घंटा उसमें जाता है तो वो उसकी बजाय पूरा राधा राधा में चलता रहे। हाँ तो ये, हाँ तो उसका परिणाम ये आएगा। आप तो 2-4 चालीसा पढ़ते होगे हो। जब हम बचपन में थे ना तो चालीसा की पोटरी रखते थे, क्योंकि शुरुआत तो सबकी ऐसे होती है ना। हाँ ये स्तोत्र, ये चालीसा, ये सब, और वो करते 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 फिर तो अब अगर रुचि ऐसी बढ़ रही नाम की तो समझो उसका फल मिल रहा है। डरना नहीं चाहिए कि हम ये छोड़ देंगे तो ऐसा पूरे जीवन को बताएंगे तो वो ग्रंथ रच जाएगा। अब पूरा जीवन ही इसी में गया है ना। और अब जो है बस आखिरी पायो परम विश्राम, राधा 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 राधा। ये केवल ऐसा भावुकतावश नहीं है कि भाई आए हम यहाँ जुड़े तो हम राधा राधा बोलने लगे, ऐसा नहीं। खूब ज्ञान विज्ञान भगवत मार्ग से आते हुए अब उसका मुझे फल मिला है। वही हम सबको कह रहे हैं, अच्छे आचरण करो, नाम जप करो, भगवान इन्हीं मंदिरों में विराजमान है, इनको सुख देने की भावना करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम पूरी भावुकता में नहीं कहते, खूब शास्त्रों का जहां तक भगवान ने स्वाध्याय कराया, बड़े बड़े संतों का संग किया, उससे अपने कर्म सही हो और नाम जपो, चिंता मत करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप कर्म करो गंदे, भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं, पक्का बात समझ लेना। अच्छे कर्म करो जो भगवान कह रहे, और नाम जप करो, बढ़िया हो जाएगा। अब शराब पिए बेविचार करे, गंदे आचरणों से धन कमाए, बोले हम जा रहे हैं अब हम ठाकुर जी का कुल बंगला बनवाएंगे, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, बिल्कुल आप पाई भर बात समझ लेना, कुछ नहीं होने वाला। अधर्म का आचरण करने वाले पर भगवान को गुस्सा आती है।
जैसे पिता की आज्ञा का उल्लंघन करे पुत्र तो यद्यपि प्यारा है पर गुस्सा आती है कि तू ऐसे आचरण क्यों करता है। ऐसे भगवान कह रहे तिनकर काल रूप में भ्राता, जो हमारी आज्ञा का उल्लंघन करके पापाचरण करते हैं उनके लिए दंड देने के लिए मैं काल दंड बन जाता हूं, भगवान कहते हैं। इसलिए हमें लगता है सावधान होकर नाम जप करे, अच्छे आचरण करे, इससे बढ़िया साधना और कोई नहीं। जिसको जो कर्तव्य कर्म मिला है, जैसे हम विरक्त हैं तो हमारा कर्तव्य कर्म और है, आप गृहस्थ हैं तो आपका कर्तव्य कर्म और है। कर्म करें दोनों अपने अपने और नाम जप करें तो दोनों एक ही प्रभु को प्राप्त हो जाएंगे, कोई अंतर नहीं। जो एक योगी को वही एक गृहस्थ को भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पर अच्छे आचरण, जो धर्म के आचरण है।